Assalamu alaikum students, this is Abdul Moeed Mir and I will teach you 10th class mathematics. Today our topic is quadratic equation. आज एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को एंड किया। आज की एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इस टाइप की हैं। हालांकि यहाँ पर भी हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन मींस के इन गिवन इक्वेशंस में हमने अननोन को फाइंड करना है, बट ये जो इक्वेशंस हैं हमें अंडर रेडिकल साइन गिवन है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 1.4 में भी हमें 3 टाइप्स की इक्वेशंस को फेस करना होगा। इन 3 टाइप्स की इक्वेशन में जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, फर्स्ट टू 4। उनमें इस टाइप के इक्वेशंस होंगे जिनमें एक साइड पर रेडिकल साइन होगा और एक साइड पर कोई आपके पास लीनियर फैक्टर गिवन होगा। जब भी इस टाइप की इक्वेशंस आएंगे उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब रेडिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जो अंडर रेडिकल साइन लिखी हो, ठीक है, जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो। रेडिकल किसको कहते हैं? इस स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन कहते हैं। अब इस टाइप की इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। सो इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे हमने रेडिकल साइन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं। जब भी आपके पास रेडिकल साइन इक्वेशन में गिवन हो या किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो हम उसको खत्म करने का मेथड क्या होता है? हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पे, ताकि स्क्वेयरिंग से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाता है यहाँ से। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 का अगेन होल स्क्वायर। अब देखें, बेसिकली हमारा पर्पस स्क्वेयरिंग करने का ये था कि हमने इस स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो लीनियर फैक्टर था उसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस 2x को आप कंसीडर करें a और इस जो 5 है इसको कंसीडर करें b। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास ओपन होता है a + b होल स्क्वायर का। मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b होल स्क्वायर का। वो क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर + 5 होल स्क्वायर एंड +2, a की जगह 2x एंड b की जगह 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे 7x + 16 एज इट इज। स्क्वायर तो खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है तो इसको ओपन कर लें। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x² एज इट इज 4x², 5² 25 एंड प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा लें। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4x एंड 4x को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू राइट साइड पे 7x + 16। राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और राइट साइड पे 0 बना लेंगे। 4x² + 20x इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ। 7x यहाँ पर प्लस है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ प्लस 25 16 यहाँ पर आकर -16 इज इक्वल टू 0। अगेन 4x² 20x में से 7x माइनस करें तो यहाँ 13 आ जाएगा 13x। सिमिलरली 25 में से 16 को माइनस करें तो यहाँ पर 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो बन गई है। ठीक है, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उसको हम फिर 3 मेथड्स इस कंप्लीट चैप्टर 1 में हमने सीखे हैं। दैट इज फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकंड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द थर्ड इज कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब इट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं। जो भी इजी मेथड आपको लगे आप कर सकते हैं उससे। तो मैं हमेशा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? उसमें हमेशा कांस्टेंट टर्म को लीडिंग कोएफिशिएंट्स, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 9 है और लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है। 9 4 को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 36, मिडिल टर्म इज 13। तो मैंने कोई ऐसा टेबल लेना है जिस टेबल को या जिस नंबर को माइनस या प्लस करूँ तो मिडिल टर्म आए, उसी सेम टेबल को मल्टीप्लाई करूँ तो 36 आए। तो 36 के साथ 1 लिख लेते हैं, उससे 2 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 1 से 2, 2 8 से 16 एंड जिस नंबर से इसको डिवाइड किया उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अभी भी मजीद डिवाइड करेंगे हम इसको। 2 9 से 18 एंड 2 4, 9 में 4 ऐड करें 13 आता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है तो हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x² + 9x + 4x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बल्कि इनको आप एक और काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4x क्योंकि यहाँ कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ लिख लेते हैं 9x। ठीक है,
अब फर्स्ट टू टर्म्स एंड सेकंड टू टर्म्स जो कॉमन आता है वो ले लें। फर्स्ट टू टर्म्स में 4x कॉमन आता है, मैं 4x कॉमन ले लूँगा, अंदर हमारे पास एक x बच जाएगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे अंदर x प्लस 1 अगेन। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, एक फैक्टर को आप कॉमन ले लें और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 4x प्लस 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग पुट कर दें इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 9 आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास क्या होगा यहाँ से प्लस 1, राइट साइड में माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर x कैसे फाइंड करेंगे, 9 सबसे पहले कांस्टेंट हम इसको शिफ्ट कर लें राइट साइड पे तो 9 आ जाएगा एंड आल्सो x इज इक्वल टू -9/4। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए, ये दो सॉल्यूशंस तो फाइंड कर लिए। अब हमने इन इक्वेशंस में, इन क्वेश्चंस में ये भी बताना है कि क्या जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं वो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन है या नहीं। और दूसरी बात ये भी हमने इन गिवन इक्वेशंस को वेरीफाई भी करना है एक्सरसाइज 1.4 में। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आपके पास जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उनको आप गिवन इक्वेशन में x की जगह पर प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद चेक करेंगे कि क्या आंसर लेफ्ट और राइट से वेरीफाई करता है या नहीं। अगर तो वेरीफाई कर जाए तो वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा, और अगर इन केस वो वेरीफाई नहीं करता तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होंगे। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फर्दर आपको समझ आ जाएगी। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 को, इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं, 1 में पुट करते हैं। सो लिख लें पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 2x प्लस 5 एंड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 है। ठीक है, अब जहां जहां पर इस इक्वेशन में x है वहां पर आप -1 को प्लेस करेंगे। सो 2 इंटू -1 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -1 एंड प्लस 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो -2 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को तो मल्टीप्लाई करें -7 एंड प्लस 16, -2 प्लस 5 क्या होता है 3। राइट साइड पे आपके पास 16 में से 7 को माइनस करें तो क्या बन जाएगा, तो आप 16 में से 7 को माइनस कर लें तो यहाँ बन जाएगा 9। सो 3 इज इक्वल टू 9 जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह कैंसिल एंड 3 इज इक्वल टू 3। तो ये देखेंगे वेरीफाई हो गया। इट्स मीन लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आई, तो इट्स मीन जो सॉल्यूशन सेट इसका होगा x माइनस एक, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा -1। अब दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन तब होगा अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आंसर डिफरेंट आए, राइट साइड पे डिफरेंट आए, मींस के इक्वल आंसर ना आए। ठीक है, इस इक्वेशन को जो सॉल्यूशन आपका x का वेरीफाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस जो है वो एक्सट्रीनियस होंगे। अदरवाइज अगर वेरीफाई कर जाए तो वो सॉल्यूशन सेट होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास पुट कर लें x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अगेन आप लिख लें 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। सो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 7 इंटू x हमारे पास -9/4 है एज इट इज एंड प्लस 16 एज इट इज। यहाँ ये 2 से कैंसिल होते हैं, 2 to the 4, तो यहाँ बन जाएगा 9/2 एंड प्लस 5 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो बनता है 63 डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस 16। अब -9/2 एंड प्लस 5, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में कोई वैल्यूज गिवन होती हैं तो हमेशा हम कैल्शियम लेते हैं दरमियान में प्लस माइनस हो, तो इस कैल्शियम ले लें, 5 के नीचे कुछ नहीं था 1 डाल दी, यहाँ पर भी 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लें। एलसीएम ले लें तो एलसीएम डेफिनेटली 2 ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 2 ही है, और -9/2 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ -9 आएगा और यहाँ पर 10, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर एलसीएम 4 आएगा और -63 एज इट इज एंड प्लस 1, और इसको 4 को डिवाइड करें तो 4 और 1 को डिवाइड करें 4 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर आई गेस 64 आता है, तो 10 में से 9 माइनस कर ले तो ये बन जाएगा 1/2। 63 और 64 में से 63 माइनस करेंगे तो 1/4। 1/2 इज इक्वल टू 1/4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आल्सो 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा
2 का स्क्वायर, ये से कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इट्स मीन ये भी जो x की वैल्यू -9/4 पुट की, इससे भी आपकी जो गिवन इक्वेशन थी वो वेरीफाई होगी। तो इट्स मीन जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं x की वैल्यू -9/4, ये दोनों सोल्यूशन सेट हैं इस गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 था इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत बहुत इजी था, ठीक है। अब आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस हैं, अब आपने इनको याद रखना है कि जब भी अंडर रेडिकल साइन जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको किस टेक्निक के साथ आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं आप एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब है इस एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगेन उसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जो टाइप नंबर 1 है उसमें आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और साथ में 1 से 2 एग्जांपल्स में, ठीक है, वो आप खुद करेंगे, बट पहले 4 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप 2 से बिलोंग करते हैं, उससे नेक्स्ट जो फर्दर 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके बिलोंग करते हैं टाइप नंबर 3। और इस एक्सरसाइज में 3 ही टाइप्स हैं, 3 ही टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी आपने अगेन जो प्रीवियस अभी आपने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। रेडिकल साइन राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो यहाँ आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 का सिमिलरली होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर जस्ट x + 3 बचेगा फैक्टर, और यहाँ पर अगेन वही a एंड b, यानी कि a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो कि होता है आपके पास a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, ये फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a एंड b, x + 3 एज इट इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही होता है, माइनस, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 = 6, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन 6x ही आएगा। एंड अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ 0 बच जाएगा, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -6x, ये x है वहाँ जाकर -x हो जाएगा, ये +3 है यहाँ जाकर -3 हो जाएगा, और ये +1 एज इट इज, 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस -7x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया तो 2। इसको मैं तरतीब से दूसरी तरफ लिख लेता हूँ, एक ही बात है, अगर आप ऐसे भी लिखें तब भी एक बात है, अगर आप दूसरी तरफ लिखें तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं बाय फैक्टराइजेशन इसको आप सॉल्व करूंगा, कांस्टेंट टर्म को लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 × 2 = 18 आता है, और मिडिल टर्म इज 7। तो कोई ऐसा नंबर में जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और उसी सेम नंबर को प्लस या माइनस करे तो मिडिल आपके पास जो टर्म है वो 7 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 9 = 18, जिस नंबर से इस 18 को आपने डिवाइड करवाया उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब 9 में से 2 माइनस करें तो देखिए 7 आपके पास आएगा, 9 में से अगर 2 माइनस करें तो मिडिल टर्म आ रही है, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं, इट्स मीन हम 9 और 2 को यूज कर लेंगे। तो लिख लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 2x एंड माइनस 2 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द सेकंड 2 टर्म्स इज, जो कॉमन आता है लिख लें 9x अगेन कॉमन आता है और अंदर x - 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इधर भी 2 कॉमन ले लें, अंदर x - 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों में x - 1 कॉमन है तो x - 1 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास 9x + 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आपने सेपरेटली जो है वो इक्वल टू 0 पुट करने हैं, तो यहाँ आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो 9x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -1 राइट साइड पे शिफ्ट करें तो +1। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने x फाइंड करना है, तो 2 को सबसे पहले वहाँ शिफ्ट करें तो -2 एंड आल्सो x इज इक्वल टू -2/9। ऑलमोस्ट आपका जो प्रीवियस पार्ट में हमने किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन इसका भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब आपने जब भी सॉल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए इस गिवन इक्वेशन में आपने
पुट करना है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और पहले x इज इक्वल टू 1 को वेरीफाई करते हैं, इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन आपके पास क्या थी, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। जहां जहां पर x है वहां पर आप उसकी वैल्यू प्लेस करें। तो x की वैल्यू 1 प्लस 3 एज इट इज, सिमिलरली यहाँ 3 एज इट इज, x की वैल्यू अगेन 1 माइनस 1, 3 प्लस 1 4, स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 1 इज 2, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, लिख लेते हैं। सो 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 1 पुट करने से आंसर आपका वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। तो इट्स मीन सॉल्यूशन सेट आपका क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट इज, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका जो 1 वो सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। सेकंड आप वैल्यू आप पुट करेंगे, अगेन यहाँ लिख लेते हैं पुट, सेकंड आपके पास सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू माइनस 2/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब आपने ये x की वैल्यू पुट करनी है, अगेन लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह माइनस 2/9 एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह अगेन माइनस 2/9 माइनस 1। यहाँ ये 3 और 9 कैंसिल होते हैं, 3 3 दा 9, यहाँ तो नहीं होते, इनको आप इनका क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 1 लिख के अब आप इसका एलसीएम ले लें। तो मैं इसका एलसीएम लूँ 9 और 1 एलसीएम 9 ही आता है, ठीक है। 9 को 9 से डिवाइड करें तो आंसर इज 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2, प्लस 9 को 1 से डिवाइड करें तो 9 आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया माइनस 2/3 और माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे। 27 प्लस माइनस माइनस 27 इज 2 माइनस के तो 25 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एंड ये 3 एलसीएम वाला 3 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2, आगे भी माइनस, फिर 1 और 3 को डिवाइड करें तो 3 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, दोनों का यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। 9 का 3 होता है परफेक्ट स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 5/3 बच जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 5/3। तो देखें जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर 5/3 यानी कि पॉजिटिव 5/3 और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव 5/3 है, तो इट्स मीन ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव 5/3 और एक नेगेटिव 5/3 है, तो इट्स मीन ये इक्वल नहीं है। तो ये आपका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो आपकी इस इक्वेशन को SCX की वैल्यू, ऐसा सोल्यूशन जो आपकी इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को वेरीफाई ना करे, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम ना आए, तो इट्स मीन ऐसा सोल्यूशन हमारे पास एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे -5/3 इज, सॉरी -2/9 इज, आगे लिख लें ब्रैकेट में एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रीनियस सोल्यूशन होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपको एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, जो प्रीवियस हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें एक साइड पर रेडिकल आपके पास फैक्टर होता था और एक साइड पर लीनियर फैक्टर, सिंपल जो लीनियर फैक्टर है विदाउट रेडिकल साइन वो गिवन होता था और उसमें हम स्क्वायरिंग करके इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक साइड पर 4x सिंपल एक टर्म पड़ी है। अगर देखें मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग भी कर लेता हूँ तो यहाँ मैं लिखता हूँ होल स्क्वायर, तो ये रेडिकल साइन तो खत्म नहीं होगा, ये तो बल्कि मजीद एक्सीड हो जाएगा। कैसे कि आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट, यहाँ पर a और ये b, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है। हमने क्या करना है, इसको इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने लास्ट अभी पहले 2 क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। -3 यहाँ माइनस है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो +3 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 13x + 14 बच जाएगा। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रीवियस जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने किए बिल्कुल वैसे ही बन गया। अब आप इसको दोबारा आगे फर्दर सॉल्व कर लें। स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ आ जाएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14, यहाँ भी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a 4x का स्क्वायर प्लस b यानी 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2a एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट आपके पास 13x प्लस 4 बचेगा, सॉरी 14 है। अब 4x का स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 8 एंड 8 3 24, सो यहाँ 24x आ जाएगा इज इक्वल टू 13x एंड प्लस 14। हम तमाम टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है उसमें राइट साइड पे 0 होता है। मैं इसको सीक्वेंस के साथ लिख देता हूँ 14 इज इक्वल टू 0। अब 16x स्क्वायर तो एज इट इज, बाकी जो टर्म्स सिमिलर है उनको आप प्लस माइनस कर लें, 24 में से 13 माइनस करें, 4 में से 3 माइनस, एक मिनट, यहाँ आ जाएगा 1 एंड 1x प्लस 14 में से 9 माइनस करें तो -5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगेन फैक्टराइजेशन से करूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 38 यानी कि 80 आता है। अब कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 80 आए और उसी नंबर को, सेम नंबर को प्लस या माइनस करो, मिडिल टर्म 11x है, तो इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट करें 80 को 2 से, कॉमा 1 2 4 8 0 2 2 2 4 0 as it is and 2 2 4 again 2 1 2 and 0 and 2 4 8 and 2 5 10 2 8 16। अब देखिए 16 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, 16 में से 5 को अगर आप माइनस करें तो 11x आएगा, ठीक है। तो हम इन नंबर्स को यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 16x एंड माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स एंड द सेकंड टू टर्म इज, जो कॉमन आता है वो लिख लेते हैं, 16 कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में 16 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बल्कि x भी कॉमन आता है, अंदर आपके पास x प्लस 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 कॉमन आता है, अंदर अगेन x प्लस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर 16x और माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ये बच जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेटली आपने इक्वल टू 0 पुट करना है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा x plus 1 is equal to 0 and also 16x minus 5 is equal to 0। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे -1, तो एक तो सोल्यूशन ये आ गया। सेकंड सोल्यूशन यहाँ से फाइंड करेंगे -5, राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो +5 एंड x is equal to 5/16। दोनों कैंसिल नहीं होते इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये दो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों को x की वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में x की जगह पर प्लेस करेंगे और चेक करेंगे क्या ये सोल्यूशन जो है वो गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करता है या नहीं। तो आप लिख लें यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14 एंड -3। 4 की जगह 4, x की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 13, x की जगह पर अगेन -1 प्लेस करेंगे, प्लस 14 और आगे -3, स्क्वायर रूट के बाहर है तो उसको बाहर ही लिखेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, स्क्वायर रूट में 13 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा -13 एंड प्लस 14 आगे -3, -4 इज इक्वल टू 14 में से 13 माइनस करें तो 1 आता है, -3 -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 आल्सो इक्वल टू 1 -3, इनको माइनस कर लें तो -4 इज इक्वल टू 1 -3 इज -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट्स मीन ये एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन -1 इज एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन। तो आप यहाँ लिख लें -1 इज एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन, -1 एक्सट्रीमियस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है 4x इज इक्वल टू 13x
प्लस 14 माइनस 3, 4 एज इट इज, एक्स की जगह पर 5/16 पुट करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, एक्स की जगह पर अगेन 5/16 पुट करेंगे प्लस 14/-3। ये 4 और 16 डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होते हैं, 4 4 16, यहाँ आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कैंसिल नहीं होते 13 और 16, तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, एक इधर कैरी, 5 1 5 एंड 65 आता है डिवाइडेड बाय 16 एंड प्लस यहाँ पर 14, कुछ नहीं है नीचे तो 1 लिख लें और इनका एलसीएम लेके चेक करें क्या आता है। 5/4 एज इट इज इक्वल टू 16, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम बन जाएगा क्योंकि इसके नीचे 16 और इसके नीचे 1 है तो डेफिनेटली एलसीएम जो है वो 16 होगा। अब 16 और 16 को डिवाइड करें तो 1 आता है तो 65 आपका एलसीएम सॉरी न्यूमरेटर आ जाएगा, प्लस इसके डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ एलसीएम 16 है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 को आप 14 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 6 24, 6 6 एंड 1 4 12 एंड 2, यहाँ आ जाएगा 224/-3। सो 5/4 इज इक्वल टू 65 और 224, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 8 एंड 289, तो यहाँ आ जाएगा 289/16 -3। अब आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 289, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 का, यहाँ 17 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 का, तो दोनों रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बाय -3। 5/4 अगेन एज इट इज, न्यूमरेटर में 17, डिनोमिनेटर में 4, यहाँ पर -3। अब अगेन -3 बीच में आ रहा है फ्रैक्शन में, तो नीचे 1 लिख लें और एलसीएम ले लें इसका। 5/4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, 17 न्यूमरेटर में एज इट इज, इसके डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ एलसीएम 4 है तो 4 को 1 से डिवाइड करें 4 आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12, यहाँ आगे आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 17 में से 12 माइनस करें और ये आ जाएगा 5, सो 5/4। तो यहाँ इसको देखें, ये आपका सोल्यूशन जो है x की वैल्यू 5/16 पुट करने से सोल्यूशन वेरीफाई हो गया। सो इट्स मीन जो सोल्यूशन सेट होगा आपके पास वो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इज 5/16 और यहाँ पर अगर आप -1 लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिख लें, ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। तो ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी हम वही टेक्निक यूज करेंगे। सबसे पहले इस -x को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x + 100, राइट साइड पे आ जाएगा 4 + x या x + 4 की बात है। अब आप इसकी स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर 3x + 100 बच जाएगा। राइट साइड पे a + b, उसके बाद फार्मूला ओपन कर लें, a² + b² एंड +2a एंड b। 3x + 100 एज इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16, x² एज इट इज, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 8x। इन सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ 0 बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 8x, यहाँ से 3x यहाँ आएगा तो -3x, फिर -100 एंड +16, 0 इज इक्वल टू x² एज इट इज, 8x में से 3x माइनस करें तो 5x, 100 में से 16 माइनस कर लें तो -84 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको आप तरतीब से लिख लें, यहाँ आ जाएगा x² + 5x एंड -84 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन गई। अब आप इसको लीडिंग कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएं कांस्टेंट टर्म के साथ तो 84 ही आता है, तो यहाँ मैं 1 लिख लेता हूँ। अब 84 किसी नंबर से डिवाइड करें, कोई ऐसा नंबर जिससे आपके पास मल्टीप्लाई करने से 84 और प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 21 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 7 = 21, 3 4 = 12। अब 12 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, 12 में से 7 माइनस करें तो 5 आता है। तो दोनों नंबर्स यहाँ पर यूज कर लेते हैं, x² +
12x minus 7x minus 84 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे x प्लस 12 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हमारे पास सेम आ गए फैक्टराइजेशन से। अब आप एक x प्लस 12 को कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास एक x बच जाएगा माइनस यहाँ पर 7 बच जाएगा इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 12, एक सोल्यूशन ये आ गया। यहाँ से x की वैल्यू प्लस 7, एक सोल्यूशन ये आ गई। ये दो सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन दोनों को सीक्वेंस वाइज इस गिवन इक्वेशन इसको 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ पुट करते हैं। पहले x की वैल्यू माइनस 12 को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 और देखेंगे कि क्या ये सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, x की जगह पर माइनस 12 प्लेस करेंगे प्लस 100 माइनस x की जगह अगेन माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है माइनस 36 प्लस 100 माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करें प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 36 में से 100 माइनस 100 में से 36 सॉरी माइनस करेंगे तो 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4। 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ 8 स्क्वायर लिख देंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस 12 इज इक्वल टू 4 एज इट इज। यहाँ पर 8 आ जाएगा प्लस 12 करें तो 12 और 8 20 इज इक्वल टू 4। नो 20 नॉट इक्वल टू 4, वेरीफाई नहीं हुआ। इट्स मीन जो माइनस 12 है वो एक्सट्रीमियस सोल्यूशन है, ठीक है। वो बाद में सोल्यूशन साइड में मैं लिख दूंगा। नाउ पुट x is equal to 7 in equation 1। equation 1 अगेन यहाँ पर लिखेंगे 3x plus 100 minus x is equal to 4। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 7 को प्लेस करें। 3 into x plus 100 minus 7 is equal to 4। 3 को मल्टीप्लाई कर लें, ओहो x की जगह इसकी वैल्यू भी पुट की 7, तो यहाँ आ जाएगी 21 plus 100 minus 7 is equal to 4। 100 और 21 को प्लस करने तो ये 121 आ जाएगा। 121 परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, 11 स्क्वायर लिख लें। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर 11 बच जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 11 में से 7 माइनस करें तो 4 आता है इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 7 पुट करने से आपका जो इक्वेशन है वो वेरीफाई करके, सो इट्स मीन जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा 7 एंड जो आपके पास माइनस 12 था उसके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये क्या है एक्सट्रेनियस है, ठीक है। माइनस 12 इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन एंड 7 इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये था हमारे पास जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.4 के, जो कि रिलेटेड थे टाइप नंबर 1 से। सिर्फ फर्स्ट 4 क्वेश्चंस थे। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस है वो टाइप 2 से रिलेटेड है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर करूँगा। सो तब तक के लिए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी। अगर कोई क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।